नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी प्रीलिम्स के इंडियन हिस्ट्री के मैराथन सीरीज़ में। ये सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज़ है, तो अब तेज़ी से रिवीजन करेंगे। शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ मैं बता दूं। पहली चीज़, वीडियो ला ही चुके हैं उसके बारे में, ट्रेंड क्या है हिस्ट्री का। तो अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो पहले 9 सवाल थे। 21 से मैं बता रहा हूँ, 21 मतलब ये सीजीपीएससी 20 है समझ लो, 21 में जो हुआ था। फिर 6 सवाल हुए, मतलब कम हुए। फिर बढ़ के 15 सवाल हो गए। फिर थोड़ा कम 12 सवाल हुए। पिछले बार करीब 13 सवाल थे। हिस्ट्री आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये दिखाने का सेंस ये है, मतलब 11-12 सवाल ऑन एन एवरेज हिस्ट्री से आ रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, टॉपिक्स क्या है जहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक तो सीधा सीधा दर्शन, उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग का है, पीडीएफ भी एक डाल दिए, तो वो देख लेना। दर्शन में और क्या क्या मेन पढ़ना है, तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म है, फिर आपका चारवाक है, फिर आपका षड दर्शन है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे सवाल आ रहे हैं। फिर आपका वेदांत में अलग अलग है, द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, वो चर्चा किए जिनसे सवाल आ रहे हैं, उनकी हम लोग वीडियो भी बनाए। तो एक तो दर्शन हो गया। फिर अब हिस्ट्री में और क्या क्या टॉपिक हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे या मैं आपको बताऊंगा। तो प्राचीन इतिहास में तो पहले तो ही दर्शन वाला, बौद्ध, जैन, चारवाक, षड दर्शन, शंकराचार्य। फिर एक टॉपिक है साहित्य का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये छोड़ दिए हैं तो ये पढ़ लेना। साहित्य का मतलब ये है कि कौन सी किताब किसने लिखी, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए जैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखी, तो विशाख दत्त ने लिखी। पंचतंत्र किसने लिखी, तो विष्णु शर्मा ने लिखी। मृच्छकट्टिकम किसने लिखी, तो शूद्रक ने लिखी। ऐसा जो भी आपको याद हो तो वो आपको पता रहना चाहिए। मृच्छकट्टिकम किसने लिखी, तो कुछ नहीं ना, तो इस टाइप का पूछ लेना कि मृच्छकट्टिकम किसने लिखी और कौन सी किताबें प्राचीन भारतीय इतिहास की जो हमें याद रहना चाहिए। गूगल भी बता देगा। मृच्छकटिकम राजा शूद्रक ने लिखी शूद्रक थी। ने लिखी है। ये प्राचीन ठीक। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण संस्कृत नाटक है जो अपनी कहानी, सामाजिक चित्रण, प्रेम और हास्य के लिए जाना जाता है। मोबाइल यह यही सब उज्जैन के यूज़ समाज करो, का एक हो गया, जीवंत चुप चुप चित्र हो भी जाओ है। भाई, चुप हो जाओ। फिर जैसे इस कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कल्हड़ की राज तरंगिणी है, भास की स्वप्न वासवदत्ता है, बाणभट्ट का हर्षचरित है। तो ऐसा करके ना आपको मिल खूब सारे मिल जाएंगे। तो वो साहित्य पता रहे, दूसरे यात्री पता रहे। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ चैट जीपीटी, गूगल, ये सब का यूज़ करो कि यार मान लो आपकी किताब में आपको नहीं मिल रहा है अलग से, तो कितने यात्री आए हैं। वेन सांग है, उससे पहले मेगास्थनीज टाइप के कोई लोग हैं, ये यात्री नहीं थे, दूत थे। फाहयान है, इत सिंह है, फिर इधर आ जाएंगे अब्दुल रज्जाक टाइप के लोग आ जाएंगे। तो भारत में जितने भी यात्री आए हैं, पीएससी यूपीएससी के हिसाब से मेरे को बता पाओगे आप कि कौन से देश से आए, क्या है। बिल्कुल पॉइंट वाइज बताना, इधर उधर की बातें मत करना, 4 दिन बाद एग्ज़ाम है। यूपीएससी और पीएससी परीक्षाओं के लिए भारत में आए प्रमुख चीनी यात्रियों में फाहैन, जो गुप्त काल में बौद्ध ग्रंथों की खोज में आए थे, और वेनसांग शामिल हैं, जिन्होंने हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और सीयू की लिखी। इत्सिंग ने भी नालंदा में अध्ययन किया। तो ये पूरा बता देता है। फाहयान आए गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, वेनसांग आए हर्षवर्धन के समय में, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े, सीयू की। फिर इत्सिंग आए, नालंदा में अध्ययन किए। मेगास्थनीज आए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, इंडिका लिखे। डायमेकस सीरिया के थे, टॉलमी जियोग्राफी लिखे, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका लिखे। मध्यकालीन में अल बरूनी आए, गजनवी के साथ तहकीक हिंद लिखे। इब्न बतूता, ये 3 बार आ चुका है पीएससी में। मोरक्को का यात्री था, तुगलक के समय आया, रेहला लिखा। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य, देवराज द्वितीय के समय आया। मार्को पोलो पांड्य राज्य का दौरा किया। निकोलो कोंटी इटली का था, विजयनगर आया। निकिटिन रूसी था, बहमनी साम्राज्य में आया। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय में आया। बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक था, शाहजहां औरंगजेब के समय आया। वो जो लड़ाई लड़ रही थे ना चारों भाई औरंगजेब लोग, तो आए।
तो ऐसे कुछ आप पूछ सकते हो। मैं आपको बस उदाहरण दे रहा हूँ, लाइव डेमो। तो साहित्य हो गया, यात्री हो गए। फिर अगर काल आप मेरे से पूछेंगे तो एक गुप्त काल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मौर्य काल। इनसे सवाल ज़्यादा आए हैं, और इनके ना अधिकारी अधिकारी टाइप के लोगों से, कौन सा अधिकारी है, ये कौन सा पद है, इस टाइप की चीज़ें। फिर एक टॉपिक है हड़प्पा। हड़प्पा से सीधा सीधा वही कि कौन सा नगर किसके बगल में है, गोदीवाड़ा कहाँ मिला है, तो वो पता रहना चाहिए। और ये सब मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे और आपको एक डेमो देता हूँ। जेमिनी मेरे को ना हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं, नगर जिनका उत्खनन हुआ है, तो जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, कि किस नदी के किनारे हैं, क्या उनकी विशेषता है जो यूपीएससी में या पीएससी में आता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताओ तो। और किस जगह में है, इस टाइप के जो फैक्ट नहीं रहते, वो अच्छे से बताओ। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों में हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जिसके अन्नागार प्रसिद्ध हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, जहां विशाल स्नानागार और कांसे की नर्तकी मिली। लोथल भोगवा नदी के पास एक बंदरगाह शहर था, जबकि कालीबंगा जुते हुए खेतों के लिए जाना जाता है। धौलावीरा गुजरात में है, चहुंदड़ो पाकिस्तान में, बनवाली हरियाणा में है, भिड़राना हरियाणा में है। ईंटों का अनुपात 1/2/4 है। उत्तरी स्थल है मांडा, दक्षिणी है दैमाबाद, पूर्वी है आलमगीरपुर यूपी का, पश्चिमी है सुत का गेंडोर। इतने में समझ गए होगे, ऐसे यूज़ करना है मोबाइल का। अभी इंस्टाग्राम में रील नहीं देखना है। हड़प्पा हो गया। फिर प्रागैतिहासिक संस्कृति की जगह देख लेना कि कौन सी जगह है। अभी मैं पढ़ाऊँगा भी, एक आपको पीडीएफ भी देंगे, वो आपके काम भी आएगी, वो देख लेना। फिर जो टैक्सेस है ना उस समय के, वो थोड़ा सा देख लेना कि टैक्स कौन कौन से थे, वो पता रहना चाहिए। मध्यकाल में सबसे इम्पोर्टेंट तो मुगल काल है, कि क्या था इसमें। फिर थोड़ा सा सल्तनत है, फिर भक्ति सूफी है जिनसे सवाल आते हैं। फिर और इम्पोर्टेंट है विजयनगर, और थोड़ा सा बहमनी, और उससे थोड़ा सा मराठा। और वास्तुकला पूछते हैं कि ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का मंदिर बनाया, ये वाला ही। आधुनिक काल में देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्ट हैं अलग अलग, 1909, 1935, इस टाइप के। फिर कांग्रेस के अधिवेशन है, जो आपको पता रहना चाहिए। फिर जो संस्थाएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक। ये टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार ये पढ़ लेना आखिरी में, ये ज़्यादा रिवीजन करने के लिए, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज। फिर आपके किसान और जनजाति जो आंदोलन है, कुछ नहीं होता तो ऐसी चैट जीपीटी से यही यही लिख लिख के पूछ लेना। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, कि जेमिनी किसान आंदोलन बताओ जो भारत में हुए यूपीएससी के हिसाब से, बताओ, बता देता है। फिर आपके पत्र पत्रिकाएं हैं, ये भी चैट जीपीटी या जेमिनी से पूछ लेना, ये आपके बुक में मिल ही जाएंगे कौन सी पत्र पत्रिकाएं आई। फिर प्रेस एक्ट, जो जैसे अलग अलग आया था ना, कि प्रेस का जन्मदाता किसको बोलते हैं, मुक्तिदाता किसको बोलते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी पीएससी का फेवरेट एरिया है। फिर कालक्रम पूछता है, जमाने में ये कब हुआ, खासकर पोस्ट 1940 का, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये वाली चीज़ें। फिर 57 की क्रांति तो इम्पोर्टेंट है ही है, और गांधी जी तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही, गांधीवादी आंदोलन, बाकी चीज़ें। चलो चालू करते हैं। तो ये आपका बेसिक है, ये पता रहना चाहिए। पीडीएफ डला है, 2-3 बार वीडियो भी बना लिए, फिर भी हो सकता है आप लोग नहीं देखे होगे। पीडीएफ चल देना टेलीग्राम में, वहाँ मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। अब चालू करते हैं, कितना टाइम लगता है मैं बोल नहीं सकता। यही चालू है ना। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास का और पहले का,
तो इसके कोई साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य, मतलब लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता। केवल ना पुरातात्विक अवशेष हैं देश भर में, मतलब उस समय की जगहें हैं, जैसे औजार मिल गए, बर्तन मिल गए, उपकरण मिल गए, तो ये सब मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल के। इसको 3 भाग में बांटते हैं, एक पुरापाषाण, एक मध्यपाषाण और एक नवपाषाण। पुरापाषाण सबसे पुराना है, 2 मिलियन वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 6,000 करीब मध्यपाषाण है, और 6,000 से 4,000 करीब नवपाषाण है। पुरापाषाण का मेन क्या है? पुरापाषाण सबसे पुराना है, तो शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे, भाषा आशा कम जानते थे, इस टाइप की चीज़ें पुरापाषाण काल की विशेषताएं हैं। जैसे कहाँ 63 में पल्लवरम मद्रास से रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला। हस्त कुठार मतलब लकड़ी। स्थल है जैसे सोन, नदियों के किनारे रहते थे, जैसे सोन नदी के किनारे, भीम बेटिका में तो सभी रहते थे, आदमगढ़ की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, इस टाइप के स्थल है। और आग खोज लिए थे ये, तो सबसे पहले वाले जो पुरापाषाण वाले थे आग की खोज कर लिए थे। फिर दूसरा जो आता है वो है मध्यपाषाण। तो भोजन अगर आपसे कोई बोलेगा तो भोजन वही छोटे जानवर, कंदमूल, ये तीर धनुष, ये सब सीख गए थे। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कर लिए थे, मतलब इन पशुपालन वाला मध्यपाषाण में ज़्यादा हो गया। और फिर अगला जो चीज़ है वो है नवपाषाण। तो नवपाषाण को नवपाषाण इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना खेती सीख लिए, अन्न उत्पादन चालू कर लिए, पशुपालन करने लगे तो एक जगह रुकने लगे, और फिर आग का यूज़ चालू कर दिए। देखो आग की खोज तो पहले ही कर लिए थे पत्थर अत्थर रगड़ के, लेकिन उपयोग चालू कर दिए अच्छे से, जानवरों का यूज़ कर लिए खेती में। और यहाँ चावल मिलता है, जैसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिलता है, गेहूं का मेहरगढ़ से मिलता है, कृषि और पशुपालन का गुफ कराल से मिलता है, तो ये सब साक्ष्य मिलते हैं। फिर है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण मतलब तांबे का यूज़, जो होता था तांबे और कांसे का यूज़। धातु है उसको गलाना, मतलब धातु यूज़ होने लगी। इससे पहले पत्थर का यूज़ कर रहे थे, तो ताम्रपाषाण में धातु का यूज़ करने लगे। कोई भी संस्कृति है वो जनरली नदियों के किनारे विकसित होगी। और आपका पय्यमपल्ली से इस काल की कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो ये सब जगह है, आपसे पूछ सकता है कि पय्यमपल्ली कहाँ पे है, तो पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी, तो हड़प्पा में तांबा कांसा मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता भी ताम्रपाषाण ही थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक, हड़प्पा कौन सी संस्कृति थी? ताम्रपाषाणी। अब अगली जो खोज हुई वो लोहे की हुई, तो लौह संस्कृति आ जाती। तो आर्यों का जब आगमन हुआ उसके बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। और एक महापाषाण भी मिलता है दक्षिण भारत में। मतलब क्या होता है, जहाँ पे समाधि होती थी उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देते, जैसे अपने बालोद में भी मिला है, तो उस टाइप की चीज़ें। मध्यपाषाण से संबंधित, तो मध्यपाषाण मतलब सूक्ष्म पाषाण औजार रहते थे, इसी को फलक संस्कृति बोलते हैं। मतलब औजार समझ रहे, पहले सीधा सीधा पत्थर के बनाते थे, अब इसको थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म कर दिए कि जानवर अच्छे से मार सकें। और लहुरा देव चावल का प्राचीनतम सास, कुल्डी हवा से चावल की भूसी, तो ये ध्यान रखना। तो इतिहास ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है, प्रागैतिहासिक है। 61 में ये पूछता है कभी कभी पीएससी में, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना है 71 में। मतलब अंग्रेज बोले कि यार इनका जो पुरानी चीज़ें हैं उनका सर्वेक्षण किया जाए, तो 71 में कनिंघम के नेतृत्व में विभाग बना। फिर जो कर्जन आया उसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया, और इसके पहले निर्देशक बने जॉन मार्शल। ठीक, तो पहले कनिंघम था पुरातत्व सर्वेक्षक, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम देके जॉन मार्शल को उसका चीफ बनाया गया।
और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। अब ये सब सीधे सीधे फैक्ट आते हैं कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ में, मतलब सबसे पहले मेहरगढ़ में प्रमाण मिले। सभी के अवशेष मिले, सिंधु इंदु घाटी सबके। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा से मिला। हथनौरा एक जगह है, हथनौरा हाथी से याद कर लो, हाथी मानव का सबसे पहले था ना। हथनौरा जो होशंगाबाद में है वहाँ से मिला है। फिर होमोसेपियंस की उपस्थिति प्रागैतिहासिक काल से ही 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व थी। होमोसेपियंस थे, जिन इंसान थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया, वही बनाया गया प्रथम हथियार कुल्हाड़ी था। सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाए और धातु में तांबा यूज किए। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था। नगर मतलब शहर टाइप का जो रहे, गांव वाँव तो और रहे होंगे, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरी सभ्यता भी बोलते हैं। खोजा किसने है? तो ये बुर्जहोम की खोज किए हैं टेरा और पीटरसन। भीमबेटिका की खोज 57-58 में विष्णु श्रीधर वाकणदर। विष्णु भगवान याद रखना, कहीं याद रहे। फिर ताम्रपाषाणिक संस्कृति में ना ये अलग अलग कल्चर हैं। जो मालवा में मिला उसको मालवा संस्कृति, जोरवे में मिला जोरवे, कायत में कायत, अहाड़ में अहाड़। तो ये सीधा सीधा याद रखना, ये सीधा सीधा पूछ सकता है मालवा, जोरवे, कायत, अहाड़ किस संस्कृति के हिस्से हैं? तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के हिस्से। हड़प्पा सभ्यता भी इसी संस्कृति की हिस्से है। तो बनास संस्कृति, जो बनास घाटी में ये सब, ये जगह देख लो एक आध दो, अगर पढ़े होगे तो ध्यान रहेगी, नहीं तो बहुत लोड मत लो। ठीक, ये पुराने काल की जगह है। नौदा टोली, जैसे मालवा संस्कृति में नौडा टोली है जहाँ फसल के साक्ष्य मिले हैं। जोरवे में सबसे बड़ा शहर दैमाबाद था, तो दैमाबाद एक जगह है जहाँ भी मिला है। नेवासा, जोरवे, दैमा गांव, इनाम गांव में नगरीकरण भी मिलता है, किलाबंद व्यवस्था मिलती है। तो ये बस नाम याद रखना, और पढ़े होगे तो ध्यान रखना, बाकी लोड मत लेना यार, तो परेशान होगे कि यार ये तो याद नहीं भैया बोलोगे। थोड़ा इसको बड़ा कर दूं क्या? फिर बोलोगे दिख नहीं रहा है। नहीं बोलोगे? बोलोगे भी तो मैं कैसे सुनूंगा। बड़ा ही कर देता हूँ। तो प्रमुख तथ्य अगर देखें तो सिंधु सभ्यता के, अरे यार इसको इधर खींचना चाहिए ना। सिंधु सभ्यता के जो खोज करता है उनका नाम है दयाराम साहनी। तो खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और इसको प्राग ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जाता है सिंधु सभ्यता को। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। मूल निवासी थे ये, इसीलिए बोलते हैं कि आर्य आक्रमण करके इनको हरा दिए और सभ्यता खत्म कर दिए। मेन इनका पेशा था व्यापार, कृषि नहीं करते थे, व्यापार ज़्यादा करते थे। बंदरगाह एक लोथल में मिला है, एक सुरकोटडा में मिला है। लोथल तो आपको याद रहेगा, सुरकोटडा में भी। शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन व्यापारी थे तो हो सकता है। सीमाएं अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अभी मैं बताई गूगल देवता से देख के। मांडा जो है जम्मू कश्मीर का, वो उत्तरी सीमा थी चिनाव नदी के किनारे। दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी दक्षिणी सीमा थी। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, दास्क नदी पश्चिमी सीमा थी। और आलमगीरपुर मेरठ हिंदन नदी पूर्वी सीमा थी। पतन यही सब है, बाढ़, हारियों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूगर्भिक परिवर्तन, ये सब है। कहाँ से क्या आयात करते थे? जैसे सोना अफगानिस्तान से करते थे, चांदी ईरान से करते थे। जो मेन है एक तो वो ध्यान रखना, जैसे तांबा खेतड़ी से लेते थे ये। ठीक। फिर कृषि में अगर देखें तो हल का प्रयोग करते थे, मिला है। 9 फसलों की खेती थी, गेहूं, जौ, राऊ, मटर, इतना कौन याद रखेगा। लकड़ी के हल यूज करते थे। पालतू जानवर बैल, भैंस, गाय, भेड़ ये सब थे। हाथी को पालतू बना दिए थे, कुबड़ वाला बैल था।
व्यापार विनिमय प्रणाली थी, बड़े गोदाम मिलते हैं। जो तौल की इकाई थी ये पूछ सकता है, 16 के आवर्तकों में थी, 16, 64 इस टाइप का। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, मोम सांचा विधि थी, लोहे का ज्ञान नहीं था ये ध्यान रखना। मुहरें थी, साण आण उसमें था। लिपि चित्रात्मक लिपि थी और अभी तक उसको नहीं पढ़ा जा सका, आप पढ़ सकते हो जाके, आपके पास अभी स्कोप है। मातृ देवी की उपासना करते थे, ये जरूरी चीज़ है, ये ध्यान रखना भाई। जगह जैसे कालीबंगा राजस्थान में है, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, अग्निकुंड, ये सब मिला है। मोहनजोदड़ो में स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति। लोथल में मनके का कारखाना, अग्निकुंड, वो क्या बोलते हैं, यही पोर्ट था इनका। हड़प्पा में मुहरें मिली हैं। चौंदड़ों में मनके का कारखाना। मुख्य फसल गेहूं जौ थी। कपास बोलते हैं सबसे पहले सिंधु सभ्यता में उगाया गया। बनवाली में मिट्टी के हल मिले हैं। नगरों और घरों के विन्यास में ग्रीक पद्धति का प्रयोग हुआ है। टोराकोटा था, मनोरंजन के लिए मछली अछली पकड़ते थे, शिकार करते थे। धौलावीरा से जल संग्रह हेतु बांधों के निर्माण का, मतलब एक जल संग्रहण प्रणाली मिली है धौलावीरा से। स्वास्तिक के भी साक्ष्य मिले हैं। मंदिर अवशेष नहीं है। कुबड़ वाला बैल पूजनीय था। घोड़े की अस्थियां मिली हैं। तलवार नहीं मिला है। दाह संस्कार विधि थी। तो ये एक बार देख लेना, जितना आपको याद है ना वो देख लेना। हड़प्पा जैसे रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी खोजे। श्रमिक निवास, अन्नागार, कब्रिस्तान, 837 उर्वरता की देवी का चित्र। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मृतकों का टीला, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सब मिले हैं। फिर सुतका गेंडोर, चौकी, राख से भरा बर्तन। तो जितने आपको याद हैं उसी से पढ़ना, जिससे रटे होगे उसको सीख एक बार देख लेना। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। धौलावीरा ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ है, कच्छ का है। इसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं और 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर है ये। फिर राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। अब वैदिक आ जाते हैं। तो वेद जो हैं आर्यों को जानने का मुख्य स्रोत है और इनकी भाषा संस्कृत है। वेद शब्द से वैदिक बना। वेद का अर्थ ज्ञान है, आर्य का अर्थ उत्तम है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ऋग वैदिक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक है। अब 1400 ईसा जो फैक्ट है वो देखते जाते हैं। 1400 ईसा पूर्व बोगास कोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख है। तो एक बोगास कोई का अभिलेख है एशिया माइनर में जहाँ इनका उल्लेख है। फिर ऋग्वेद में एक वर्णन है सप्त सैंधव प्रदेश का, मतलब 7 नदियों वाला। फिर 4 अफगानिस्तान की नदियाँ भी, कुंभल, कुरमू, गोमती, सुवस्तु। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा जाता था, इसीलिए नदी तमा बोलते थे। नदी सूक्त में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। 4 समुद्रों का उल्लेख है। हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मूजवंत का भी उल्लेख है। तो ये वेदों में सब उल्लेख है। सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे तो वो कुल थी, उसके बाद ग्राम थी, फिर विश था, फिर जन था। कुल का प्रमुख कुलप था। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी था। विश कई गांवों का समूह था, उसका प्रधान विषयपति था। ठीक, फिर जन का प्रधान राजा था या राजन था। प्रशासन जनरली कबीलाई होता था। सैनिक भावना इनमें प्रमुख होती थी। अब इधर अगर देखें अपन उत्तर वैदिक काल में, तो शतपथ ब्राह्मण से आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती है। ठीक, स्रोत इनके हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद इधर लिखा गया, उत्तर वेद में बाकी चीज़ें लिखी गई। कृषि का महत्व बढ़ता है। गंगा यमुना दोआब का नाम ब्रह्मर्षि बोलते हैं। और राज्यों का उदय होता है इस समय। अलग अलग जनपद बनते हैं, जैसे पुरु हो गया, कुरु हो गया, तो इस टाइप का पांचाल हो गया।
ठीक। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो सबसे विकसित था। पांचाली आप सुने होंगे। फिर जनपद आया, राष्ट्र शब्द आया, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में। ये समझो कि यहाँ पे छोटे छोटे कबीले थे, ये थोड़े बड़े हो गए। यहाँ गाय का ज़्यादा महत्व था, अब ये थोड़ा सा खेती भी करने लगे, मतलब ये पशुपालन वाले थे, ये किसान वाले हो गए। फिर अलग अलग क्षेत्र का, जैसे पूर्व को साम्राज्य बोलते थे, उसको सम्राट बोले। पश्चिम को स्वराज, उसका स्वराट। उत्तर का वैराज्य, उसका विराट। विराट कोहली अपना उत्तर का ही है ना, दिल्ली का। दक्षिण का भोज, उसका भोज। और मध्य का राज्य, उसका राजा प्रमुख। राजा का अन्य नाम ये सब था। आपका प्रमुख अधिकारी पुरोहित था। दो समितियां थी, एक सभा थी, एक समिति थी। तो जो सभा थी ना, वो वृद्धजन और कुलीन व्यक्तियों की थी, मतलब अच्छे लोगों की संस्था थी सभा। सदस्य इसको सुजान बोलते थे। समिति ना कबीलों की आम सभा थी, सामान्य जनता इसमें आती थी। तो सभा में स्त्रियां शामिल होती थी, समितियों में स्त्रियां नहीं होती थी, और इसका प्रमुख ईशान था। ये ध्यान रखना। तो पढ़ते पढ़ते मेरे को, हम लोग ना बीए में पढ़ते थे, तो एक बार सर पूछे, हम लोग ऑब्जेक्टिव आता था, तो इंटरनल में पूछे कि समिति का प्रमुख कौन था। नहीं बना पाए। फिर सर के पास चल दिए कि आप तो पढ़ा ही नहीं हो। एक ही हम लोग के साथ का पढ़ा बनाया था, वो लूसेंट से पढ़ा था। हम लोग बोले यार सर जो पढ़ा है उसी से पढ़ेंगे। फिर सर आए, बोले यार मैं तो पढ़ाया हूँगा। नहीं पढ़ाए हो। उस ज़माने में कॉन्फिडेंस भी रहता था। फिर वो ना सबकी कापी ले गए कि पढ़ाया होऊंगा तो लिखे होंगे। कोई नहीं लिखा था, सही में नहीं पढ़ाए थे। तो फिर बोनस ले लिए थे हम लोग इसका, कि आप नहीं पढ़ाए तो भी दिए हो करके। उसके बाद से याद हो गया नाम ईशान। ईशान किशन से याद कर लेना। समिति का प्रमुख ईशान है। समिति समझ लो सामान्य लोगों की, सब लोग जिसमें आते हैं, सामान्य जनता वो समिति। सभा में कुलीन लोग आते हैं, वो सभा है। विदत भी पहले संस्था थी, बाद में वो खत्म हो गई। रत्नी मतलब 12 अधिकारी थे, सूतकार, रथकार, इस टाइप के। और युद्ध के लिए गविष्टि प्रयोग हुआ। गविष्टि मतलब गाय से जुड़ा है। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। 10 राज्य युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 5 आर्य कबीले थे, 5 अनार्य कबीले थे। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, पितृसत्तात्मक था। छोटी इकाई परिवार थी। दास प्रथा का भी उल्लेख है ऋग्वेद में। फिर ये सब अधिकारी थे, जैसे पुरोहित, धार्मिक, सेनानी, सेनापति, सूत जो है सारथी था। तो अलग अलग थे। और सभा समिति तो थी, विदत उत्तर वैदिक काल में खत्म हो गई। सभा समिति का भी नियंत्रण राजा के ऊपर समाप्त हो गया। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और बलि, शुल्क, भाग, ये सब कर, पहले कर वसूली नहीं होता था, अब राजा मजबूत हो गया तो कर भी लेने लगा। अब कर कौन देता था, तो वैश्य समुदाय देता था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरने लगी। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया है। जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों की बात हुई है, ब्राह्मणचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हाथी को पालतू अल्तू बना लिए थे। वर्णाश्रम व्यवस्था चालू हो गई, और वर्ण व्यवस्था में कठोरता चालू हो गई। फिर यही सब की ब्राह्मण मुख से उत्पत्ति, ये सब सिद्धांत आ गए। विवाह, अनुलोम प्रतिलोम आ गया। अनुलोम मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री। प्रतिलोम मतलब उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। पर्दा प्रथा, सती प्रथा नहीं थी। आर्थिक स्थिति अगर देखेंगे तो गाय महत्वपूर्ण थी। धार्मिक में देखेंगे तो प्रकृति पूजक थे। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, ऐसे अलग अलग बांटे थे। इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता थे, युद्ध करते थे। फिर अग्नि थे। फिर वरुण थे। वरुण को ऋतस्य गोपा भी बोलते हैं। ऋतस्य गोपा मतलब ऋत को देखने वाले। ऋत मतलब जो प्राकृतिक नियम था। घौरु सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक देवता थे। आर्थिक दशा, अच्छा ये साथ साथ चल रहा है ना। उत्तर वैदिक की आर्थिक दशा क्या थी? कृषि ज़्यादा, यहाँ पशुपालन था, यहाँ कृषि हो गया। लोहे के उपकरण आ गए। सीता मतलब भूमि को बोलते हैं, तो हल की नाली सीता कहलाई। फसल, धान, गेहूँ होने लगे। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ होने लगी।
धार्मिक अगर हम देखें तो धर्म एवं ऋतु की संकल्पना आई, इंद्र के बदले प्रजापति की सर्वोच्चता आई। तो ऋग्वैदिक में मेन इंद्र का था, और यहाँ जो है मुख्य रोल प्रजापति का आ गया। निष्काम कर्म सिद्धांत, बाकी चीजें आ गई। फिर शब्दावली अगर आपसे सीधा सीधा पूछे तो पणी मतलब व्यापारी होता है, बेकनाट मतलब सूदखोर होता है, और पुरोहित अगर देखें तो ऋग्वेद का होता है, सामवेद का उद्गाता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु है, अथर्ववेद का ब्रह्मा है। सुन बस लो, मैं ये बोल रहा हूँ यार, परेशान मत होना ना कि ये नहीं बनता, हमसे पढ़े नहीं है। अगर याद आ गया तो लिख लेना, नहीं तो वैसे भी किसी को नहीं पता। ये पशुओं का उल्लेख हुआ है, सीता मतलब हल के निशान, गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं, और ये अलग अलग मंडल हैं ऋग्वेद के। 10वें मंडल में ये देवता हैं, इस मंडल में ये देवता है। ये चलो एक काम की थोड़ा चीज हुई। उपनिषद मतलब होता है पास बैठना, इसी को वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषद मतलब पास बैठना। श्वेताश्वर में मोक्ष का उल्लेख है, श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए वेदों का अंत बोलते हैं, वेद प्लस अंत। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नाचिकेता और यम का संवाद कंठोपनिषद से है, और छांदोग्य उपनिषद में ये आश्रमों का उल्लेख है। तो मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते, नचिकेता यम कठोपनिषद, छांदोग्य में आश्रम की बात है, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क गार्गी है, श्वेताश्वर में मोक्ष की बात है। अरण्यक मतलब होता है वन में पढ़ाने के चलते अरण्यक कहलाए। और ब्राह्मण ग्रंथ मतलब जो वैदिक संहिता है वो पद्य में लिखी थी, तो उसको गद्य में करने के लिए ब्राह्मण लिख दिया कि भाई पढ़ लो थोड़ा सा, इसमें भी गद्य में भी। फिर देवता जैसे मारुत आदि तूफान के थे, यम मृत्यु के थे, मित्र शपथ के हैं, अश्विन चिकित्सा के हैं, अरण्य उनके हैं, जंगल के हैं, सरस्वती नदी की हैं, पर्जन्य वर्षा के। वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद है, इसके ब्राह्मण है ऐत्रेय कौस्तिकी। उपनिषद ये दोनों हैं। उपवेद आयुर्वेद है, 10 मंडल है इसमें, और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, अस्तोमा सदगमय सब यहीं से लिया गया है। ऋग्वेद 2 भाग में है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ये सब उपनिषद है। धनुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधि दी है, सामवेद में ये सब है, गाना आना है, स्तुति है। अथर्ववेद में शिल्प वेद है, और इसमें आपका तंत्र मंत्र ये सब वाली बातें। फिर 6 वेदांग हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प। तो ये ध्यान रखना कि वेदांग 6 हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और कल्प। अब महाजनपद आ जाते हैं। 6वीं शताब्दी के आते आते 16 महाजनपद पहले थे, फिर 4 ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, मगध, अवंती, कौशल और वत्स। इनके प्रमुख को जन कहते थे, कृषि, सेना ये सब था। ये महाजनपद देख लेना। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजगिरी थी, काशी की वाराणसी थी, वत्स की कौशाम्बी थी, वज्जी की वैशाली थी, कौशल की श्रावस्ती थी, अवंती की उज्जैन थी, मल्ल की कुशीनारा थी, पंचाल की अहिचत्र थी, चेदी की सुक्तिमती थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कंबोज की हाटक थी, सूरसेन की मथुरा थी, अश्मक की पोटली थी। ये दक्षिण का था, आइए उत्तर पश्चिम का है। संस्कार आपको पता होगा, 16 संस्कार होते हैं, गपू सुजाना ऐसे करके याद किए थे हम लोग। ठीक, तो ये संस्कारों के नाम है, 16 है, याद रखना। फिर धार्मिक आंदोलन अगर हम देखें तो एक है जैन धर्म। आगम सिद्धांत बोलते हैं, आगम साहित्य बोलते हैं जैन के साहित्य को। जिन शब्द मतलब होता है, जिन शब्द से ही जैन बना, जिसका मतलब होता है विजेता। निर्ग्रंथ मतलब जैन साधु होते हैं। और हिंदू धर्म का जो कर्मकांड था, बाकी चीज़ें था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उसी के कारण जैन बौद्ध धर्म आए। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभ देव।
ऋषभदेव और अरिष्टनेमी तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में भी है, मतलब ये बहुत इतने प्राचीन थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। राजा कौन कौन इनको संरक्षण दिए अगर हम देखें तो उत्तर भारत में बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। हर्षवर्धन भी संरक्षण देगा, खारवेल भी देगा। दक्षिण में कदम्ब, गंग, अमोघवर्ष, कुमारपाल, ये सब देंगे। ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ ये सब है, अयोध्या में जन्म हुआ था। त्रिरत्न इसका है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। और ये क्या लिख दिया भाई, 1 2 3 4 5, अच्छा इसी को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अमरीसा मतलब सत्य। सिद्धांत कौन कौन से हैं इनके, तो स्यादवाद या अनेकांतवाद और प्रम्भजी सिद्धांत है इनके। पहला अध्यक्ष इनका सुघर्मन था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल, ये पढ़े थे अपन दर्शन में। सांख्य दर्शन से भी ये प्रभावित थे। महामस्तकाभिषेक उत्सव श्रवण बेलगोला पे होता है 12 वर्ष के, उसमें यहीं पे बाहुबली है इनके, पूजा होती है यहीं पे। वो अपना चंद्रगुप्त मौर्य जाके बलिदान देते, बलिदान मतलब संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। गंग वंश के दौरान चालू हुआ था। अणुव्रत भी कहा जाता है। पहले 4 ही थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। महावीर ने बाद में जोड़ा। ठीक। श्वेतांबर मतलब जो स्थूल भद्र वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर भद्रबाहु जिनके प्रमुख हैं, नग्न रहने वाले। संथारा श्वेतांबर बोलते हैं, दिगंबर संलेखना कहते हैं, आमरण अनशन यही जो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे गए, और जब तक खाना पीना सब त्याग दे के मृत्यु को पाना, यही कहलाता है संथारा या संलेखना। शिक्षाएं अगर देखेंगे तो संसार दुख मूलक है, दुख का कारण इच्छा है, तो बौद्ध धर्म वाला भी है। ईश्वर पे विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं कि ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, लेकिन बोलते हैं कि जिन सबसे ऊपर है उसके बाद ईश्वर है। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, लेकिन सुधार का प्रयास किए। कर्म सिद्धांत में विश्वास है। जैन धर्म आजीव का विभाजन 5 धर्म के रूप में करता है, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, 5 भागों में। पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष और सत्ता को स्वीकार करता है। पुनर्जन्म को भी मानता है, कर्मवाद को भी मानता है, मोक्ष को भी मानता है, लेकिन वेदों को नहीं मानता, इसीलिए नास्तिक कहलाता है। और कैवल्य का प्रावधान है इनमें, जैन धर्म में। तीर्थंकर देख लो, पहले ऋषभदेव थे, ऋषभ चिन्ह है, फिर अजीतनाथ, गज है, शंभोनाथ अश्व है, से अलग अलग है। जैन संगीति पहली पाटलिपुत्र में हुई, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। 12 अंगों का संकलन हुआ। द्वितीय 6वीं शताब्दी में वल्लभी में हुई, क्षमा श्रमण थे, लिपिबद्ध किया गया। महावीर स्वामी की बात करें तो 540 ईस्वी में इनका, ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के थे। माता त्रिशला थी जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री अड़ोज्या या प्रियदर्शनी थी। दामाद का नाम जामाली था। मृत्यु पावापुरी में हुई। अनेकांतवाद का वो किए, ब्रह्मचर्य यही जोड़े। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। जिन अहंत निर्ग्रंथ और इनको निर्माण मिला मल्ल राजा के, और 24वें तीर्थंकर थे। साल वृक्ष के नीचे तपस्या की। रिजुपालिका नदी के तट पे जुम्बी ग्राम के नज़दीक कैवल्य की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म की अगर बात करें संस्थापक गौतम बुद्ध है। त्रिपिटक है इसमें, एक विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है, एक अभिधम पिटक है। विनय पिटक में संघ के नियम है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश है, अभिधम में दार्शनिक सिद्धांत हैं। इसकी भाषा पाली है। फिर 4 आर्य सत्य है। एक दुख है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का निरोध किया जा सकता है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है अष्टांगिक मार्ग। फिर अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है, तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, स्मृति, व्यायाम और समाधि। तो ये सब सम्यक सम्यक है। फिर 10 सील है, देखो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर ये सब मत करना, असमय भोजन न करना, व्याभिचार न करना, मद्य सेवन न करना, आरामदायक सैया का त्याग करना, और
आभूषणों का त्याग करना। संप्रदाय अगर इनके देखेंगे तो एक हीनयान है, एक महायान है। हीनयान में भी ये सब है, वैभाषिक, सौत्रांतिक, समित्य, सर्वास्तिवादी। महायान में शून्यवाद या माध्यमिका या सापेक्षवाद है, नागार्जुन वाला। और एक योगाचार है। फिर एक वज्रयान है। वज्रयान मतलब जो उधर चालू हुआ, क्या बोलते, तंत्र मंत्र जो मानता है। महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है कि गृह त्याग करना। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब होता है जो पहला उपदेश दिए वो सारनाथ में। महापरिनिर्वाण मतलब होता है जो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। विशेषताएं हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, अनिश्वरवादी है, अनात्मावादी है और क्षणिकवादी है। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है और इसमें क्षण भंगवाद और नैरात्मवाद आदि समाहित है। शब्दावली देखें तो एक स्तूप निर्माण है जिसमें मृतक की चिता के ऊपर अस्थियों को रखने के लिए स्तूप बनाते हैं। चैत्य और विहार की बात है। उपसंपदा है जिसमें बौद्ध संघ में प्रवेश करते हैं। भिक्षु और उपासक की बात है। बोधिसत्व और कौन कौन से हैं, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिग्रीह, मैत्रेय जो भावी बुद्ध है, अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ बस। बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित, सौदरानंद ये सब लिखा, महावस्तु, महावंश ये सब इनके ग्रंथ हैं। साहित्य अभी मैं बताया था ना कि पढ़ना है तो ये है। जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी के निकट, मतलब लुम्बिनी जो कपिलवस्तु के निकट है। सिद्धार्थ इनके पापा का नाम, सिद्धार्थ इनका नाम था, सॉरी सिद्धार्थ महावीर जी के पापा का नाम था और इनका खुद का नाम सिद्धार्थ था। इनके पापा का नाम शुद्धोधन था। महामाया जो है माता थी, मौसी जो है महाप्रजापति गौतमी थी, यशोधरा इनकी पत्नी थी और बेटा भी कहीं पे होगा। बेटा का नाम राहुल था। घोड़े का नाम कंथक था। सारथी का नाम छन्न था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। 4 संगति हुई। पहली राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु शासक था, महाकश्यप अध्यक्ष था। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। दूसरी वैशाली में हुई। कालाशोक शासक था। सब्ब कमीर या सब्बाकामी अध्यक्ष था। स्थाविर और महासंघिक में बट गए। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक कराया, मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष से अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। और चौथी काश्मीर के कुंडलवन में हुई। कनिष्क कराया, वसुमित्र अध्यक्ष था। हीनयान और महायान में बट गए। हीनयान महायान मतलब होता है, हीनयान यान मतलब होता है वो क्या बोलेंगे उसको, गाड़ी। हीनयान मतलब छोटी गाड़ी, महायान मतलब बड़ी गाड़ी। तो हीनयान वाले ना जो ओरिजिनल बुद्ध के सिद्धांत हैं उनको मानते हैं, जैसे बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, कठोर है, भिक्षु जीवन जीते हैं, मूर्ति पूजा में नहीं मानते। और महायान वाले भगवान बुद्ध को ही भगवान मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, तो मूर्ति पूजा को मानेंगे, भिक्षु की बात करेंगे। और तो ये वाले संस्कृत को ज़्यादा अपनाएंगे और ये वाले जो गौतम बुद्ध का जो पहले से कहना था कि पाली भाषा में बात करो तो उसका है। तो जो भगवान बुद्ध को मानेंगे महायान वाले, उनका आदर्श बोधिसत्व हो जाएगा। फिर बौद्ध विश्वविद्यालय हैं जैसे नालंदा, उदंतपुरी। तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की, बिहार में है। उदंतपुरी गोपाल ने की, बिहार में है। विक्रमशिला और सोमापुरी की धर्मपाल ने की। विक्रमशिला बिहार में है, सोमापुरी बंगाल में, और वल्लभी की भट्टारक ने की। तुलना अगर करें तो दोनों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के हैं। दोनों वेदों को नहीं मानते, कर्मकांडों को नहीं मानते, शूद्रों महिलाओं को भी अधिकार देते हैं। बौद्ध जो है निर्वाण को इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन बोलते हैं कि शरीर से मुक्ति के बाद ही निर्वाण मिलेगा। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है, जैन धर्म कठोर साधना की बात करता है। बौद्ध जाति प्रथा की कठोरता की निंदा की है, महावीर नहीं किए। और जैन ज़्यादा अहिंसा परिग्रह वाले हैं। इसके अलावा और कौन से चिंतक हैं, तो भौतिकवादी हैं अजीत केस कम्बिलिन। ऐसे याद रखना कि केस बाल आल जो सुधारते रहते हैं वो भौतिकवादी हैं। इनका मेन है ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करो। फिर एक अक्रियवादी है पूर्ण कश्यप। अक्रिया मतलब अब सब पूर्ण हो गया तो क्यों क्रिया करें, वो बोले ना तो कर्म होता है ना पुनर्जन्म, आराम से रहना है। आजीवक या नियतिवादी है मक्खली गोसाल।
मक्खी से याद कर लेना। फिर नित्यवादी हैं पकुद कच्छायन और अनिश्चयवादी हैं संजय वेलट पुत। ये नाम ही याद रखना। अब अपन आ जाते हैं मगध में। तो सबसे पहले हर्यक वंश, हसीन करके कुछ याद कर सकते हो। हा से हरियत, सा सी से शिशुनाग, ना से नंद हो जाएगा ना। हरियक, शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य, शुंग, कण्व। तो हा से हरियक है। कोई ट्रिक हो तो लिख दिया करो यार नीचे। इनमें एक तो विशेषता ये है कि सब अपने अपने पापा को मार मार के गद्दी में बैठे। तो पहला हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, मतलब इसका इतिहास मिलता है। ऐसे तो हर्यक वंश का उसको भी मानते हैं लोग, जरासंध को। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बना बना के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे चट्टक की बेटी चेल्लना से, प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से, ये सबसे जीता। फिर इसका बेटा अजात शत्रु उसको मार के खुद गद्दी पे बैठा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया और बुद्ध को शासन के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण मिला, मतलब इसी के काल में निर्वाण मिला। फिर इसको मार के उदयन राजा बना, पाटलिपुत्र की स्थापना किया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो मेन ध्यान ये रखना कि उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएगा, अजात शत्रु बौद्ध संगति कराएगा। बिंबिसार पहला है। फिर दूसरा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो है जनता द्वारा चयनित शासक बनाए, मतलब जो इनका अंतिम शासक था उसको मार मार के खुद जनता बोल रही मेरे को राजा बनना, ऐसा करके बन गए। फिर इनका एक शासक काला शोक था, तो द्वितीय बौद्ध संगति कराएगा। शिशुनाग के बाद फिर तीसरे राजा आएंगे नंद। नंद में एक जो मेन राजा है वो महापद्मनंद है। एक राठ शासक बोलते हैं, शूद्र शासक बोलते हैं, क्षत्रियों का नाशक बोलते हैं इसको। और इसका एक कलिंग विजय का वर्णन खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में है। पाणिनि इसके मृत्य थे। भार्गव कहते हैं, मतलब परशुराम का अवतार, क्रोधी था। फिर एक राजा इनका आखिरी घनानंद था और सिकंदर का समकालीन था। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य हरा के फिर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो मौर्य वंश पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनता है। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। वृहद्रथ अंतिम शासक था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैन साहित्य, दीपवंश, महावंश, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, इनसे इनके बारे में पता लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्टस भी बोलते हैं उन लोग, सेंड्रोकोट्टस भी बोलते हैं, ऐसा वाला। महिला अंगरक्षक होती है। सेल्यूकस निकेटर को हराया, सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया। फिर चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला, जैन धर्म की दीक्षा लिया। सहगौरा ताम्रपत्र महास्थान अभिलेख इसी से, श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से जान दे दिया। फिर इसका बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार के कई बेटे थे, तो उधर विद्रोह तक्षशिला में दबाने के लिए सुसीम और अशोक को भेजा। यूनानी लेखों में अमित्र चेटस बोलते हैं, अमित्र घात, ये सब इसके नाम थे। और ये जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। डाइमेकस, डायनोसियस, ये सब इसके दरबार में आए थे। एंटियोकस से दार्शनिक, सूखी अंजीर और मदिरा मंगाया था। तो बोला बेटा दार्शनिक नहीं भेजेंगे, बाकी भेज देंगे। फिर अशोक आया, शिलालेख की शुरुआत करता है। बोलते हैं अपने 100 भाइयों को मार के बना। इसी के शिलालेख को 1837 में जेम्स प्रिंस से पढ़ते हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडगोलम, इनमें अशोक का नाम मिलता है। बराबरा की पहाड़ियों में कर्ण, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया आजीविकों के लिए। फिर नागार्जुन गुफा दशरथ दिया, इसी का वंश का था। आजीविकों का उल्लेख है। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर निग्रोध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का वर्णन दीपवंश महावंश में है। उपगुप्त, कई लोग बोलते हैं, दीक्षा लिया। 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक मिला। अशोक वर्धन बोलते हैं। और 8वें वर्ष अपने शासन के कलिंग पे आक्रमण किया, 13वें शिलालेख में वर्णन है। तो उसके बाद फिर ये अहिंसा अपना लिया। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है, 8 स्थानों से मिला है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये सब लिपि इनका मिलता है।
शिलालेखों की खोज 1750 में टी फैंथलर ने की। तो एक शिलालेख हो गए। ग्रीक और अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में, खरोष्टी पाकिस्तान में, ब्राह्मणी पूरे भारत में। स्तंभ लेख 7 है और स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। प्रयाग में है, दिल्ली टोपरा, मतलब पहले टोपरा में था, दिल्ली ले आए, दिल्ली मेरठ, मेरठ में था, दिल्ली ले आए, फिरोज तुगलक ले आया था। तो 7 स्तंभ लेख है। और कुछ अभिलेख जैसे रानी का अभिलेख जो कौसाम्बी अभिलेख है, रुम्यनदेही अभिलेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है जिसमें भू राजस्व घटाने की बात है। धौली अभिलेख में बोला सारी प्रजा मेरी संतान है। जौगढ़ में बोला कि भ्रष्टाचार रोकना है। एर्रागुड़ी की लिपि दाएं से बाएं है। 13वें में आपका ये सब राजाओं का भी उल्लेख है, कलिंग युद्ध का उल्लेख है। कंगनहल्ली तो जगह आ सकती है। फिर ये 6 समिति थी जिसका वर्णन मेगास्थनीज करता है उसके राज्य में। मेगास्थनीज की किताब था इंडिका। भारतीय समाज 7 श्रेणियों में था, 6 भागों में था, 30 सदस्य थे, ये सब बात करता है। गोप सबसे छोटा। फिर ये देख लेना, सीता भूमि मतलब सरकारी भूमि, राजुक मतलब न्यायाधीश, ये सब उसके अधिकारी थे। मंत्री परिषद थी, तीर्थ मतलब वही था। और अशोक के स्तंभों पर यूनानी और ईरानी प्रभाव मिलता है। धौली हस्ती मतलब उदयगिरी पहाड़ी को काटकर एक शैलकृत हाथी की मूर्ति है धौली में। रामपुरवा में है, तो ये जगह ध्यान रखना। फिर शुंग आ जाएंगे, मौर्य के बाद शुंग आ जाएंगे, अग्निमित्र, वसुमित्र। कालिदास की रचना जो मालविका अग्निमित्रम है उसमें जो अग्निमित्र इन्हीं का शासक है। पतंजलि इसी के दरबारी थे। तो बृहदत्त जो अंतिम राजा था मौर्य वंश का, उसकी सेना के सामने गला काट के पुष्यमित्र राजा बनेगा। और वर्णभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है, ब्राह्मणवादी था वो। अयोध्या अभिलेख इसका मिला है। और उसके बाद फिर कर्ण वंश आ जाएगा। शुंग के बाद कर्ण लाया ही नहीं, अच्छा लाए थोड़ा सा। कण्व वंश जो है इसके संस्थापक वसुमित्र थे, ये सब इसके राजा थे। फिर अपन आ जाते हैं सातवाहन। मौर्योत्तर काल में ये अलग अलग वंश है, जैसे सातवाहन है, चेदी वंश है, बाकी वंश है।